अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त अली एंड दाऊद शो, क्योंकि उसको देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ विराट कोहली की, जिस तरह की कमाल किस्म की जो है सुपर डुपर किस्म की इनिंग्स जो है वो जारी है। जिस तरह उन्होंने शानदार किस्म का 166 रन मारा, तो इसके साथ ही विराट कोहली के लिए रैंकिंग में बड़ी खुशखबरी आ रही है और बाबर आजम के लिए रैंकिंग में आ सकता है डिक्लाइन। क्या खबर आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे और बात करेंगे कि इंडिया ने तैयारियां शुरू कर दी है वर्ल्ड कप 2023 की सुपर डुपर तरीके से, इसके पूरी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। बात का खास करने की नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है, तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि विराट कोहली जो है इस वक्त छा गए और क्या सुपर डुपर किस्म की उन्होंने 166 रन की जो इनिंग खेली है, उसके बाद वो टॉप पर जो है पहुंच गए हैं और कमाल इनिंग खेली है। दाऊद साहब उन्होंने देखो, विराट कोहली की सेंचुरी और सिराज की बॉलिंग के बाद आपको पता है कि भारत की जो अगर आप मार्जिन के हिसाब से देखेंगे तो पहली टीम इंडिया बनी थी जिसने 300 प्लस रन से हराया था। और इससे पहले अगर आप सेकंड ऑल टाइम अगर आप क्रिकेट ओडीआई की हिस्ट्री में जो मार्जिन के एतबार से सबसे बड़ी जीती वो न्यूजीलैंड और आयरलैंड का जब मैच था, जब न्यूजीलैंड ने 290 रन से 2008 में हराया था। 275 रन से ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 2015 में हराया था। इसके अलावा साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को हराया था 272 से रन से 2010 में, और 2012 में जो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच था वो 258 रन से जो है वो जीत हुई थी। तो भारत की ये रन के एतबार से 317 की सबसे बड़ी क्रिकेट की हिस्ट्री में वाइड बॉल की क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत, और बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटे हैं। लेकिन अली अब यहां पर जो सवाल उठता है, जो आप रैंकिंग की बात कर रहे हो, विराट कोहली आपको पता है कि बहुत टाइम तक नंबर 1 पर बैट्समैन में परजमान थे, रैंकिंग में टॉप रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब विराट कोहली ने अगर आप 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से देखो, 2020, 2021, 2022, इवन 2019 के वर्ल्ड कप के बाद भी अगर आप गिन लो तो ये 3-4 साल विराट कोहली ने नहीं खेला ओडीआई। आप कह लो कि इंडिया ने भी कम ही खेले, और इवन इंडिया ने तो चले फिर भी खेलती रही है इंडिया, लेकिन विराट कोहली एब्सेंट रहते थे। जो इंडिया के मेन खिलाड़ी हैं वो बैठ जाते थे, कभी धवन कप्तानी कर रहे हैं, कभी इंडिया की मेन टीम इंग्लैंड में मौजूद है तो वो धवन कप्तानी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप में मौजूद है तब धवन कप्तानी कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंट, कभी राहुल कप्तानी कर रहे हैं। तो ये कहानी चल रही थी। जिसको कप्तानी देते थे धवन को, वो तो टीम से ही बाहर है। हाँ, तो ये सीन चल रहे थे, लेकिन विराट ने नहीं खेले। तो अब साल है 2023 का और अब चाहिए था विराट कोहली को दोबारा। और विराट कोहली की एक अच्छी बात यह कि बड़े सेल्फलेस खिलाड़ी हैं, जो फॉर्मेट मेन इवेंट होता है उस पर अपनी फोकस करते हैं। ये नहीं कि हर जगह अपनी कुंडी फंसाई कि मैं T20 भी खेलूंगा, अभी ओडीआई नहीं तो मैं खेलूंगा। मैं विराट की बात नहीं कर रहा, बाकियों की भी ठीक है, इंडिया के रोहित की भी सिस्टम है और इंडिया का एक कल्चर बड़ा अच्छा बिल्ड हुआ है, जो हमारी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान क्रिकेट में भी यही कल्चर होना चाहिए। लाइक अभी आप हारे हो न्यूजीलैंड के साथ, अब आप वक्त आ गया कि कप्तानी आप शदाब को तो T20 की और बाबर रिजवान दोनों को आप आराम करवाओ और को फोकस करो आप ओडीआई, नॉट T20 में आप एक नई टीम तैयार करो। लेकिन यहां पर बदकिस्मती है कि ये नहीं होता। मैं आपसे बात करूं, क्योंकि विराट ने उतने मैच खेले भी नहीं ओडीआई में, फोकस भी नहीं था, तो उनकी रैंकिंग भी चली गई थी। लेकिन विराट कोहली की जो रैंकिंग है इस टाइम लेटेस्ट आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में, वो है नंबर 6। और विराट कोहली को लास्ट जो पिछला बुध था उसमें जब अपडेट हुआ था रैंकिंग, तो विराट कोहली 2 दर्जे तरक्की करने के बाद नंबर 8 से 6 पर आए। इस टाइम लेटेस्ट जो रैंकिंग है उसमें बाबर आजम नंबर 1 है, वार्नर डूसन 2 पर है, इमामुल हक 3 पर है, क्विंटन डिकॉक 4 पर है, वार्नर 5 पर है और विराट कोहली 6 पर थे 2 सेंचुरियां मारने से पहले। अब जंप आएगा। अब आज जो 166 नॉट आउट मारा, स्ट्राइक रेट भी बहुत हेल्दी था और लास्ट मैच में भी सेंचुरी मारी थी, लास्ट वाले में जो फर्स्ट ओडीआई था, और बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जो आखिरी मैच था उसमें भी मारी है। तो 4 में से 3 तो विराट की सेंचुरी है। और जो नॉट आउट विराट कोहली खेले हैं, तो विराट कोहली की ह्यूज जंप लगने जा रही है। और अली साहब इजीली नजर आ रहा है कि विराट कोहली यो काट रहे हैं। विराट कोहली वार्नर से छीन रहे हैं रैंकिंग, क्विंटन डिकॉक से 4थी पोजीशन छीन रहे हैं, इमामुल हक से 3री पोजीशन छीन रहे हैं, वांडर डूसन से भी 2री पोजीशन विराट कोहली छीन रहे हैं। असल कंपटीशन आएगा बाबर और विराट में। सिर्फ बाबर आजम से ये 1 दर्जा पोजीशन नीचे रहेंगे। लेकिन जो न्यूजीलैंड के साथ ओडीआई सीरीज है, जो विराट का बल्ला चल रहा है, अगर वहां पे भी विराट ने ये फॉर्म दिखाई तो नंबर 1 पोजीशन भी जा सकती है बाबर आजम की। सीन ये नजर आ रहे हैं कि इस इनिंग के बाद विराट कोहली ने 5 दर्जे तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं और कैलकुलेशन के मुताबिक विराट कोहली नंबर 2 पर आ रहे हैं, वांडर डूसन जो नंबर 2 पर है और इमामुल हक दोनों को पीछे छोड़कर 2 पर आ चुके हैं। और अगले बुध यानी कि न्यूजीलैंड के साथ अगर इनकी ओडीआई सीरीज होती है और विराट कोहली उसमें रन बनाते हैं, 2 मैच में भी अगर रन बन गए विराट कोहली के, तो विदाउट एनी डाउट विराट
कोहली आपको आईसीसी रैंकिंग में बाबर आजम से भी नंबर 1 पोजीशन छीन लेंगे। और जाहिर है इस टाइम पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है, ये ट्विटर शूटर की मैं बात नहीं कर रहा, अभी मैं अली के साथ देख रहा था कि जो डिफरेंट आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के ग्रुप्स हैं, वहां पर टोटली अली साहब जो एक पिक्चर शेयर हो रही है विराट के रिकॉर्ड्स, विराट ने जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, विराट ने जो है वो ऑल टाइम ओडीआई में 5 टॉप 5 बल्लेबाजों में आ गया, विराट कोहली ने घर पे 21 सेंचुरी बना के सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, विराट ने 46वीं सेंचुरी मार दी, विराट कोहली क्या 100 सेंचुरियों का तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देगा, विराट ने पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया, विराट ने संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, विराट ने जयसूर्या का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बस यही कहानियां चल रही है, यही चल रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और लगातार चल रहा है, टोटल ये चल रहा है। लेकिन अली जो हम बात करें रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, विराट कोहली क्योंकि आपको पता है नंबर 1 है, T20 में भी नंबर 1 थे, 2014-16 में वर्ल्ड कप के बेस्ट बल्लेबाज से रैंकिंग्स में विराट कोहली टॉप में रहती हैं। और अब वही नजर आ रहा है कि जब वर्ल्ड कप का साल आया ये, तो विराट कोहली का फोकस जैसे ही ओडीआई पे आया तो उन्होंने बता दिया कि मैं किंग हूं और मेरे नेड़े भी कोई किंग नहीं आता, GOAT द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम मैं ही हूं। और फिर से एक बार उन्होंने प्रूव कर दिया। इस सीरीज का प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड विराट कोहली को दिया गया, श्रीलंका वाली सीरीज का, ओडीआई सीरीज का प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड विराट कोहली को दिया गया। टोटल तौर पर विराट कोहली ने 283 रन बनाए इन 3 मैचेस पे, और इवन जो एक मैच था फ्लॉप था विराट कोहली को, उसमें रन नहीं बने, 4 एक चौका ही मारा था और आउट हो गए। इंडिया के 2 मैचों में विराट ने 279 बनाए। ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि वर्ल्ड कप भी इंडिया के अंदर है और इन्हीं मैदानों पर कहीं ना कहीं जो है ये मुकाबले वर्ल्ड कप के खेले जाने हैं। तो वर्ल्ड कप से पहले इंडिया के विराट कोहली का फॉर्म में आना, क्योंकि आपको पता है देखें पहली इनिंग में तो रन करता ही करता है, और आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा चेस मास्टर भी यही है, चेस मास्टर भी फिर यही है, और अपने ग्राउंडों में चेस करना भी ये जानता है। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के लिए, मैं स्पेसिफिक बात करूंगी, रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है विराट का ओडीआई की फॉर्म में आना। दाऊद साहब सही बात है, विराट कोहली का फॉर्म में आना रोहित शर्मा को बड़ा रिलीफ देगा और बड़ी आसानी पैदा करेगा आगे। अच्छा, आज इसके बाद रोहित शर्मा ने भी बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा इट वाज अ ग्रेट सीरीज फॉर अस, लॉट्स ऑफ पॉजिटिव, वी bowled well, got wickets when we needed, and the batters throughout the series spinning on the runs was good to watch. New Zealand are coming off a series win in Pakistan, so it would not be an easy task at all. क्योंकि देखो अब न्यूजीलैंड का टास्क है इंडिया के पास, तो वो भी आसान नहीं होगा। बात ठीक है, कॉन्फिडेंस में बड़ा यहाँ से लेकर गए पाकिस्तान को घर पर हराया है उन्होंने और बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम मारी। आखिरी ओडीआई में जितना उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है शायद ही किसी और ओडीआई में हुआ हो, जिस तरह उसने चेस किया ना आखिर में आके फिलिप्स ने। बल्कि अभी मैं दाऊद को दिखा रहा था कि उनकी ट्रैवल, उन्होंने एक वीडियो भी बनाई हुई थी जिसमें रात को 10 बजे उन्होंने मैच खत्म किया और रात के 10 बजे से उन्होंने यहीं से ट्रैवलिंग शुरू की और सीधा अहमदाबाद जो है पहुंचे, 7 बजे अहमदाबाद होटल में चेक इन किया। सही बात है, और न्यूजीलैंड बड़ी खतरनाक टीम है। हमारा तो उन्होंने जिस तरीके से खेला अगेंस्ट पाकिस्तान, वो तो नजर आया कि उनके अंदर बड़ा दम नजर आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा विराट कोहली की अगर आप बात करो, वो भी उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त बात की। अगर सुनेगा विराट कोहली ने क्या कहा, वो ब्रेक को उन्होंने बड़ा क्रेडिट दिया। वो कह रहे हैं एवर सिंस I came back from the long break, I have been feeling good. I don't have that desperation to get to a milestone. कोई milestone का वो कह रहे हैं ये मुझे नहीं है, बस मैं अपनी गेम एंजॉय करता हूं। I'm just enjoying my batting, being in a space where I can relax. बस मैं अपनी बैटिंग करता हूं, अपना कोई मेरे माइलस्टोन मेरे माइंड में नहीं है कि फलां रिकॉर्ड तोड़ना है, फलां मैच जीतना है। लेकर वो आए हैं उससे उनको काफी मेंटली रिलैक्सेशन है। कह रहे हैं कोई प्रेशर नहीं है मेरे पर, क्योंकि विराट ने कहा था कि कहीं ना कहीं के लोग जब बातें करते हैं कि यार विराट कोहली इतना बड़ा नाम है, तो स्टेटस पर मैच करना मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम होता था। आप देखो ना, वसीम अकरम जिस तरह से बात कर रहे थे, अगर आप वसीम अकरम की बात कर लो, मैं स्पेसिफिकली वसीम अकरम की बात करूंगा, उन्होंने कहा कि विराट कोहली की मुझे सबसे जो अच्छी बात लगती है वो ये लगती है कि ये जब रन बनाते हैं ना वो मुल्क के काम आते हैं। ये उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आप देखिए जरा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि अब और भी बड़े बयान है, मैं उन पे नहीं जाना चाहता वसीम अकरम के, वो हमेशा बात करते हैं कि आप मुल्क के लिए खेलो, टीम के लिए खेलो। तो उन्होंने कहा कि मुझे विराट की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो उनका मोस्ट रन्स है वो विराट के विनिंग कॉस्ट में आते हैं। आज भी देखो 166 बनाया, इंडिया जीता है। विराट कोहली अगर 100 बनाएगा, विराट कोहली अगर चेस कर रहा है, वो इंडिया को जितवाएगा। ये नहीं पाकिस्तान वाले गेम्स वाले मैच में रन बनाया, उस इंडिया को जितवाया। ये नहीं कि विराट अपने रन बना के जा रहा है जी, 70-80 खेल के जा रहा है और टीम इंडिया हार गई, और फिर ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है। फिर वहां जाकर बात कर रहे हैं मैं क्या करूं यार, मैंने तो जो रन बनने करने अब फिर ये फैन आ गए। अब विराट के मुंह से कभी आपने ये नहीं सुना होगा उसके फैन से कि यार वो राहुल ने नहीं किया, वो अय्यर ने नहीं किया, वो सूर्या ने नहीं किया, वो अक्षर ने नहीं किया, वो शुभमन ने नहीं किया। वो यार ये नहीं होगा। अब हमारे बड़ा कल्चर है, अब रिजवान ने रन बना दिया अपने, वो कहेगा जी ओ फखर ने नहीं रन बनाए, ओ खुशदिल ने नहीं बनाए, ओ फी ने नहीं बनाए, वो सारी ये बातें होंगी। अब वही बाबर का भी है कि 70 बाबर ने बना लिए, अब लोग आगे कह रहे हैं जी वो तो खड़ा रहा, दूसरे एंड से विकेट नहीं ली।
यार ये गलत माइंडसेट है, इस माइंडसेट को ही निकालना है। आज नंबर 1 अगर रैंकिंग में बाबर है न्यूजीलैंड वाली सीरीज में, तो यार अगर आप नंबर 1 हो, आपको खत्म करना है कि हम क्यों बोले कि फलां करे और ईशान करे इमाम करे, वो थोड़ी नंबर 1 है, आप नंबर 1 हो। तो यही बात जो वसीम अकरम की है भाई, ये मैं इसलिए इस बात से बड़ा एग्री कर रहा हूं कि वसीम ने कहा है कि विराट जब रन बनाता है वो टीम के काम आते हैं, वो जितवाता है, टीम को इंश्योर करता है। दूसरा उन्होंने कहा कि विराट का जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि वो फिटनेस पर बड़ा ध्यान रखता है। उन्होंने कहा कि आप लोग जो हमारे लड़के फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, उन्होंने कहा कभी सुना है कि किसी ने जो है वो रोटी जो है वो कम मिली हो मर गया हो, मतलब वो 2 रोटियां 1 रोटी खाता हो मर जाएगा। वो कहते हैं जी हमारे कढ़ाइयां खाते हैं, खूब खाते हैं, वो कहते हैं इनको ऐसा लगता है कि अगर हमने कम खाया तो मर जाएंगे। वो कहते हैं ऐसा कभी हुआ कि अगर आपने कम खाया हो, आपको कभी सुना हो कि यार ये खिलाड़ी था, ये कम खाता था, ये मर गया। वो कहते हैं कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई खिलाड़ी कम खाता और वो मर जाएगा, वो आपकी फिटनेस में नजर आता है। और इसका अब क्या कंसर्न है, अब ये है कि विराट कोहली जब एंड में भी खेल रहा होता है वो हार्ड हिटिंग करता है, बिल्कुल ऐसे ही। सेंचुरी के बाद वो उसने ये गेयर लगाया, छक्के मार रहा है, बॉल को बाहर फेंक रहा है ग्राउंड से। अब हमारे कल्चर है, हमारे जो फिट प्लेयर हैं उनसे सर्कल ही पार नहीं होता, लाइक रिजवान नहीं होता। अब हमारी फिटनेस पता नहीं, आई डोंट नो कि किस तरह की फिटनेस है। रिजू हमारा फिट प्लेयर है, T20 में वो सर्कल नहीं पार कर पाता है, वो लेग पे खेल रहा है तो खेल रहा है, आगे उसको खेलते ही नहीं बन रहा है। अब इसलिए हम फिर मजबूर होकर, हम पाकिस्तानी फैंस की मजबूरी है, फिर हम बोलते हैं कि शर्जील को ले आओ, मोटे हैं, खैर है, हमें चाहिए कि हमारे लिए वही मार सकता है, आजम खान है, तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे जो फिट प्लेयर हैं वो नहीं कर पाते। इवन आप शान की बात कर लो, बाबर की बात कर लो, रिजवान की बात कर लो, ये तीनों फिट हैं लेकिन नहीं हिटिंग होती है, नहीं होती, बिल्कुल हिटिंग नहीं कर पाते हैं तीनों। लेकिन अब वही आप विराट की बात करो, वो फिट है, विराट कोहली फिट है और वो हिटिंग भी मार रहा है, 100 के बाद उसके पास भाई 5वां गेयर है, तो वो मार रहा है हिटिंग। तो ये थोड़ा सा मैं इस बात पे वसीम अकरम की जो एग्री करूंगा कि हमें ये वाली फिटनेस चाहिए, कि ऐसी फिटनेस होनी चाहिए कि जो आपको विराट क्यों, अब आप, मैं आपके साथ दुबई में मौजूद था, प्रैक्टिस सेशन आप कवर करने गए मेरे साथ, ठीक है, दुबई में। विराट कोहली कैसे प्रैक्टिस कर रहे थे जरा बताएं। विराट कोहली मास्क पहन के प्रैक्टिस कर रहे थे, और इवन प्रैक्टिस क्या कर रहे थे उसके बाद, क्योंकि हम होटल्स में भी वहां करीब करीब थे, तो होटल से उनके ये खबरें आ रही थी कि जब वो उस दुबई की गर्मी में जब हम भी जाते थे वापस आते थे, तो यकीन करें मेरी इसकी हालत होती थी एसी फुल पे लगा के बस लेटते थे हम दोनों सुकून से कि लेटने दो हमें। वो बंदा वो सारी ट्रेनिंग करके, हम ट्रेनिंग भी नहीं करते थे, हमने तो कवर करना होता था धूप में, वो ट्रेनिंग करा के धूप में ट्रेनिंग कर कर आकर दोबारा स्विमिंग भी करता था। क्यों? क्योंकि विराट कोहली अपने आप को 6 घंटे प्रैक्टिस करते थे वहां पर, 6-5 घंटे वो अपने आप को वार्म अप करते रहते थे, क्योंकि 3 घंटे का मैच था। 3 घंटे का मैच के लिए उसकी जो प्रैक्टिस थी वो 5 घंटे की थी, 6 घंटे की थी डबल। के जब तीसरा घंटा खेल रहा हूँ, आखिरी ओवर में बैटिंग कर रहा हूँ या आखिरी 2 में, तो क्योंकि अक्सर हमने देखा हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं, एंड में अगर आप लंबा मैच हो जाए तो हम थक जाते हैं बैटिंग कर रहे हो, क्योंकि हम डायरेक्ट उस तरह से नहीं हो पाता। तो फिर अब हमारे खिलाड़ियों का भी ये हाल है कि बाबर आजम साहब खेल रहे हैं एंड में, तो वो हिटिंग ही नहीं मार रहे, वो कह रहे हैं जी टाइम गुजर गया बस, अब क्या हिटिंग होगी। लेकिन विराट कोहली आखिरी ओवर में आप देखो कैसे बैटिंग की, छक्के चौके मार रहे हैं। तो ये हम बात करें कि फिटनेस इस लेवल की होनी चाहिए जैसे विराट कोहली की है। ये बात कर रहे हैं वसीम अकरम, ये बात की शोएब अख्तर ने कि नो वन इवन नियर टू विराट कोहली इन ओडीआईस, और आपको मानना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम इस टाइम विराट कोहली ही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वही कर लीजिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, छोटी छोटी वीडियो मिलती है वहां पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय, गुड, अल्लाह हाफिज़।